थोड़ी-सी बात ममता बनर्जी पे भी कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी पर सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उन्होंने महुआ मोइत्रा को लोकसभा में निष्कासित करने की योजना बनाई, ऐसा कहा है। और इससे पहले वो महुआ मोइत्रा को एक ज़िम्मेदारी भी दे चुकी हैं। तो ये एक बयान जो है उनका कि मतलब उनको निष्कासित करने की योजना बन रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, कुछ ना कुछ तो कहना ही है। अब उनकी हुँ, हुँ। पार्टी की सांसद हैं तो ये भी नहीं दिखना चाहिए कि हमने उनको छोड़ दिया है। हुँ, हुँ। जबकि वास्तविकता ये है कि टीएमसी ने पूरी तरह से महुआ मोइत्रा को अकेला छोड़ दिया है, किसी ने डिफेंड नहीं किया। वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ती रहीं, बल्कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के नेता लड़ रहे थे और वैसे लोग लड़ रहे थे जो कांग्रेस में जाना चाहते हैं और वैसे लोग जो कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। मतलब जेडीयू, वो बीएसपी के सांसद जो अली साहब हैं, दानिश अली, जो कांग्रेस जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, अगला चुनाव वो शायद कांग्रेस से ही लड़े। हुँ, हुँ। अ, और वो अपनी खुद लड़ाई लड़ रही थी। टीएमसी का कोई ऐसा मजबूती के साथ उनको समर्थन नहीं आया। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, दिखाने के लिए है। और अगर वो गलतियां कर रही हैं, जितनी बड़ी गलती की है उन्होंने, उससे उनकी सांसदी जाना ही चाहिए। और ऐसा लगभग तय है कि शायद उनकी सदस्यता जाएगी। हालांकि उस सदस्यता जाने न जाने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता है जी, जी। कि विंटर सेशन में मान लीजिए कोई निर्णय होता है और दो तीन हुँ, हुँ। महीने के लिए ही संसद चलेगा। फरवरी के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मई जून में चुनाव मई में चुनाव होंगे और जून में मई में ही सरकार बन जाती है। जी, जी। तो ये स्थिति है, तो उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। 4-5 महीने का मसला है। फरवरी के बाद से मुझे नहीं लगता कि कोई संसद की बैठक होगी। तो इसलिए ममता जी ने ये भी कहा है कि वो अगर उनकी सदस्यता जाती है, तो वो संसद में नहीं बोलेंगी, वो बाहर बोलेंगी। इससे क्या समझते हैं आप? नहीं, नहीं, इससे इससे ये तो बोलने से कौन किसको रोक सकता है? आप संसद में हुँ, नहीं बोलिएगा तो बाहर बोलिएगा, बोलने से कौन रोक सकता है? हुँ, हुँ। ये ये उनका एप्रीहेंशन है। वो ये उनका एप्रीहेंशन नहीं, ये उनका भाजपा को एक तरह की गीदड़ भभकी है कि हाँ। आप उनको संसद नहीं जाने दोगे, तो हुँ, वो हुँ। बाहर बोलेंगे और खुलकर। लेकिन लेकिन उसमें एक समस्या है। आप संसद सदस्य के नाते संसद में जो बोलते हैं उसमें बहुत सारी इम्यूनिटी होती है। लेकिन जी। जैसे ही आप बाहर जा करके फैक्ट के खिलाफ बोलिएगा, तब आप सामान्य नागरिक की तरह कानून के दायरे में होइएगा। ये बड़ा अंतर है। तो आप जी। बाहर रह करके अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं। इस बात का ध्यान उनको रखना चाहिए। और महुआ मोइत्रा अनाप शनाप बोलने के लिए ही वो है। और वो अनाप जी। शनाप संसद में ही बोलती हैं, बाहर वो नहीं बोलती हैं अनाप शनाप। आप जी, जी। बाहर वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, बाहर वो विक्टिम बन बिल्कुल। जाती हैं। जी, संसद जी। में वो दहाड़ती हैं, इसलिए कि वहाँ उनको इम्यूनिटी है बहुत सारी। बाहर जी, आकर जी। के वो विक्टिम का हुड वाला गेम उनका होता है। इसलिए ये ये मुझे मेरा अपना जो मानना है कि ये अ, ममता बनर्जी की गीदड़ भभकी है भाजपा के लिए कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपको उल्टा दांव पड़ेगा। हुँ, हुँ। अच्छा अब इतनी पॉपुलैरिटी ले ली, इतनी सुर्खियाँ बटोर ली हैं कि इस विवाद के बाद संसद की तरफ से एक नियम बनाया गया है कि संसद पोर्टल के लॉगिन और पासवर्ड जो हैं वो सांसदों तक ही सीमित रहेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं या सेक्रेटरी हैं वो लॉगिन नहीं कर पाएँगे। और एक नहीं और बात देखिए, शायद से कहीं कहीं ये सोची जा रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो ये सब टेक्निक जानते नहीं हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो वो किसी को देंगे नहीं पासवर्ड और जो लोग नहीं जानते हैं शायद से वो मुश्किल में आ जाएँगे या फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। थोड़ा-सा आपसे मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरी मेरी जो जानकारी है, मेरी हुँ, जानकारी के हिसाब से अब तक नियम ये था कि आप
अपना लॉगिन और पासवर्ड अपने हुँ, किसी एक सहायक को दे सकते हैं, लेकिन उस सहायक के बारे में जानकारी आपको संसद जी। को उपलब्ध कराना होता है। जी, 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 अब ये यही यही नियम है। नया नियम में क्या बदलाव हुआ है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है, यहाँ मामला आपने अपने किसी सहायक को नहीं दी है, आपने एक ऐसे मित्र को दी है, जिसको जिसको आप जो जिससे आपके भावनात्मक संबंध रहे हों। जी, 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 जिल्टेड जी। एक्स, इसको आप जिल्टेड एक्स हाँ दे जी, हाँ रही जी। कह रही हैं। जी, 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 और जी। और आपका जो अकाउंट है वो दुबई से ऑपरेट होता है। ये एक और बड़ा एक बड़ी चिंताजनक बात है। जी। इसलिए इसलिए इन सब पर संज्ञान होना और इस पर कार्रवाई होना आवश्यक है। इसलिए कि इसमें सुरक्षा का मामला भी है। पार्लियामेंट हम ऐसे ही आतंकवाद के शिकार हैं और ऑब्वियसली। अगर हम इन सब चीज़ों पर लापरवाही करेंगे तो हमारे लिए वो घातक हो सकता है। ये बहुत संवेदनशील मामला है जिसको हुँ, हुँ। समझना चाहिए और इसीलिए इसीलिए संसद मतलब संसद का जो प्रबंधन इस तरह का देखते हैं, वो लोग इसको लेकर के बहुत सीरियस हैं। जी। ये मैं समझती हूँ कि ये जो बदलाव हुआ है, ऐसे समय में हुआ है जब अभी 4 दिसंबर से शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। अ, एक और चलते-चलते मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ कि मैच के ऊपर ममता बनर्जी ने भी एक टिप्पणी की है कि सारे मैच जीते, आखिरी मैच जो है, वो जीत नहीं पाए क्योंकि उसमें पापी मौजूद थे। देखिए, तो मतलब फिर मैं कभी तो वो नरेंद्र मोदी को कुर्ते सिलवा के भेजती हैं, कैलकाटा से, कभी आम भेजती हैं, तो कभी इस तरीके की टिप्पणी करती हैं। तो क्या डिप्लोमेसी खेल रही हैं? क्योंकि अभी उन्होंने समय भी लिया है उनसे मिलने के लिए, प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। देखिए देखिए ये ममता ममता की हुँ, राजनीति है। ममता राजनीति में इस तरह के बयानबाजी और वो अपने टेम्परामेंट के लिए जानी जाती हैं। हुँ, अब हुँ। उन्होंने क्या सोच के और किसको सोच के कहा है, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है, प्रधानमंत्री पर आजकल वो काफ़ी आक्रामक काफ़ी समय से दिख रही हैं। जी, तो जी, जी। उस पे ज़्यादा हम आप यही कह सकते हैं कि इस तरह के क कमेंट से बचना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए जानी जाती हैं, वो इस तरह का तो उस पे हम आप सिर्फ़ यही कहेंगे कि भाई बोलने में संयम बरतना चाहिए, लेकिन संयम कैसे बरतेंगे जब जब अदालत ही ये कह रहा है कि कोई भी इस तरह का बयान बैड टेस्ट में था हुँ, और हुँ। उसमें कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, तो फिर ठीक है, बैड टेस्ट में है, अच्छी बात है, बैड टेस्ट में होता है तो होता रहे। तो इसलिए कुछ भी कहने के लिए राजनीतिक जो नेतृत्व है अपने आप को स्वतंत्र मानता है और वो बैड टेस्ट वाले कमेंट लगातार कर रहा है, यही कहा जा सकता है। सर आपने मेरे चैनल के लिए वक़्त निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, बहुत-बहुत जय धन्यवाद भारत। पंडित जी, मुझे बोलने बहुत-बहुत धन्यवाद।